हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज से मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ये क्लास 10th मैथ्स में है, चैप्टर नंबर 8। ये चैप्टर नंबर अगर 8 आप देखेंगे यानी अध्याय नंबर 8, तो इसमें आपको त्रिकोणमिति चैप्टर देखने को मिलेगा। तो आज के इस क्लास से हम स्टार्ट ही करेंगे कि त्रिकोणमिति आखिर क्या है। इसके बेसिक पार्ट से स्टार्ट करेंगे और एकदम शुरू से समझेंगे और बड़ी आसानी से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल आपको 10th के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो परिचय यानी कि जानकारी हमें लेना है त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, ठीक है, जिसमें हम अगर बात करें कि आपको 8.1 के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी देखने को यहाँ पे मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आप बड़ी आसानी से 8.1 खुद से भी बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो ट्रिगोनोमेट्री यानी कि अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री लिखा गया है, इसका क्या अर्थ होता है या ट्रिगोनोमेट्री में आखिर हम पढ़ते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो अंग्रेजी का शब्द जो ट्रिगोनोमेट्री है, ये कुछ ग्रीक शब्द के से मिल के बना है, जिसमें ट्री यानी जिसका अर्थ होता है 3, और गोन जिसका अर्थ होता है भुजा, और एक है मेट्रोन जिसका अर्थ होता है माप। ये तीनों वर्ड से मिल के ये जो है ट्रिगोनोमेट्री बना है। अर्थात त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते क्या है, तो त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के भुजाओं यानी त्रिभुज के भुजा जो होता है और उसके कोण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे एक लाइन में ऐसे आप याद रखेंगे कि त्रिकोणमिति में होता क्या है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, या आप कह सकते हैं भुजा और कोणों के माप का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये ट्रिगोनोमेट्री होता है, जिसमें आपको याद रखना है कि त्रिकोणमिति में हमें सबसे पहले जानकारी होना चाहिए समकोण त्रिभुज में, क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़ने का मतलब है समकोण त्रिभुज में ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है या समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए, ये एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री दे दें तो ये समकोण त्रिभुज है, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया। अब इसमें हम नाम ले लेते हैं, एक ए है, ये एक बी है और एक यहाँ पे आपको सी दिखाई दे रहा है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है, इसमें हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमें ये थीटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि आखिर इसमें कर्ण कौन होता है, लंब कौन होता है और आधार कौन सा होता है। तो याद रखेंगे 90 के जो सामने वाला भुजा होता है उसको हम लोग एच यानी कि कर्ण बोलते हैं। एच मतलब क्या होता है, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और जो थीटा आपको ये दिखाई दे रहा है, थीटा के जो सामने वाला साइड होता है उसको हम लोग लंब बोलते हैं। पी यानी कि क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक है, इसको लंब बोलते हैं। और जो बच जाता है तीसरा, उसको हम लोग बोलते हैं आधार, और आधार का मतलब होता है बी। यानी तीनों चीज आपको याद रखना है बड़ी अच्छा से कि आखिर एच कौन सा होता है, पी कौन सा होता है, बी कौन सा होता है। और हाँ, एक बात आप याद रखेंगे कि एच जो है वह नहीं बदलता है, लेकिन ये जो P और B जो है वो आपस में बदल जाता है। कब बदलता है, जब थीटा सपोज कीजिए, मान लीजिए एक ट्रायंगल इधर जो आपको देख रहे हैं ABC, अभी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे B तो समकोण है ही, लेकिन ये थीटा C पर न रह के अगर थीटा चला जाए A पर, कहाँ चला जाए, A पर थीटा है, तो इस बार जो अब 90 के सामने वाला तो हम समझेंगे ये H है, और ये थीटा जो है इसके सामने अब यहाँ आ गया, थीटा के सामने अब हमें मिलेगा पी यानी कि लंब, और ये जो तीसरा बच गया भुजा, इसको हम लोग अब बोलेंगे बेस यानी कि बी, आधार, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप कैसे भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कैसा भी समकोण त्रिभुज है, तो उसमें आप इस तीनों नोट को आप याद रखेंगे, उससे आप बड़ी आसानी से पकड़ पाएंगे कि कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। जैसे 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होता है उसको एच बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और जो थीटा आपको दिखेगा, उसके थीटा के जो सामने वाला साइड होगा उसको परपेंडिकुलर, या जिसे हम पी के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक है। और जो बच जाए यानी कि तीसरा जो बचेगा उसको हम बेस यानी कि जिसे बी लिखते हैं और जिसे हम आधार बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला, थीटा के सामने वाला, और जो बचेगा वह तीसरा। तीसरा क्या होगा, 90 डिग्री के सामने एच होगा, थीटा के सामने आपका हमेशा पी होगा, और जो बच जाएगा उसको बी बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से आप मान कुछ याद रखेंगे। अब एक और थ्योरम आप पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ये जो आप देख रहे हैं ये पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, थोड़ा सा इस बात को ध्यान से देखिएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। एक बार फिर से पढ़िएगा,
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज आप देख पा रहे होंगे ए बी सी, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे आपका ये थीटा है, तो आप अभी जस्ट पढ़े ये तो 90 डिग्री बी है, तो ये आपका एच हो गया। और थीटा के सामने अभी हम आपको जस्ट बताएं कि पी होता है, जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, ठीक है। तीनों भुज आपको पता होगी। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण अगर आप देखेंगे तो एच है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, एच मतलब कर्ण है, P मतलब लंब है और B मतलब आधार है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार साथ में जरूर बोलेंगे कि एच स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें एक बात आप याद रखेंगे, सबसे बड़ा जो साइड यानी भुजा होता है वह एच होता है, और P और B जो है वह आपस में कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो भुजा है वो स्पष्ट है कि कौन सा है, एच होता है। लेकिन पी और बी में हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, एच है। तो पी कभी बड़ा हो सकता है, कभी बी बड़ा हो सकता है, कभी बी बड़ा छोटा हो सकता है तो पी बड़ा हो सकता है, ठीक है। लेकिन एच जो है हमेशा बड़ा होता है। तो याद रखेंगे कि बड़ा का मान निकालना हो तो छोटा वाला दोनों को हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला जो आप लोग का बना है, ये देख पा रहे होंगे कि एच स्क्वायर बराबर क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमेशा के लिए आप याद रखेंगे कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2-3 बार लिखेंगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाए। एच क्या है, सबसे बड़ा है, पी और बी क्या है, दोनों छोटा है। लेकिन कौन छोटा है ये स्पष्ट आप क्लियर नहीं कर पाएंगे अभी। तो चलिए, अगर मान लीजिए कभी कभी आपको एच का मान निकालना हो तो इस स्क्वायर को आप हटा देंगे, राइट साइड लिख देंगे, तो आपका फॉर्मूला बनेगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम उसी तरह से अगर मान लीजिए P का मान आप निकालना चाहे तो आप P क्या है, छोटा वाला है, तो आप रूट अंडर निकालेंगे, बड़ा वाला में से दूसरा छोटा को घटा देंगे, यानी एच स्क्वायर माइनस में आप लिखेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर B का मान निकालना हो तो उसी तरह से बड़ा वाला में से छोटा, दूसरा छोटा वाला मतलब एच स्क्वायर में से, या तो B का मान पूछ ही रहा है तो दूसरा छोटा कौन है, P हो सकता है, इसीलिए हम एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिखेंगे। तो ये तीनों हम एक बार फिर से आपको लिख के बता देते हैं, आप ध्यान से इसको देखिएगा कि आपको कुछ याद हुआ कि नहीं। एच सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा का मान निकालने के लिए सबसे दोनों छोटका को जोड़ देते हैं रूट में। अगर मान लीजिए P का मान निकालना हो तो P को क्या करेंगे, सबसे बड़का में से दूसरा छोटका घटाएंगे, P तो पूछ ही रहा है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और अगर मान लीजिए B का मान हमसे पूछता तो सबसे बड़ा यानी एच स्क्वायर में से कौन सा घटाते, पी स्क्वायर घटाते। तो इस तरह से ये तीनों फार्मूला आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका काम बनेगा। अब चलिए, अब इसमें आप एक छोटा सा उदाहरण ही ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 गो सवाल आप लोगों के सामने में ये दिख रहा है। ये तीनों सवाल का आंसर जो है आपको खुद से बनाने का पहले प्रयास करना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि P के साथ कितना है, 4 है, और B का मान कितना है, 3 है, और आपसे पूछ रहा है H का मान निकालना है। तो कोई 2 गो मान दे दिया जाए और तीसरा मान आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले H आखिर होता क्या है, तो सबसे बड़ा वाला H क्या होता है, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला मान का मतलब है कि दोनों छोटा वाला को जोड़ेंगे, यानी पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब इसमें आप मान रख सकते हैं, P का मान आप देखेंगे तो 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर, B के मान 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे खुद से, इस इधर ही राइट साइड लिखते हैं, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, इसको जोड़ेंगे तो 16 9 होता है 25, और 25 का निकल जाता है 5, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, 5। तो कह सकते हैं H का मान कितना आएगा, 5 कन्फर्म, ठीक है। सेम उसी तरह से अगर मान लीजिए P का मान 12 है, H का मान 13 है, तो इस बार अगर आपसे B पूछ लिया जाए तो आप B बराबर पहले लिखेंगे, B तो छोटा वाला होता है, तो सबसे बड़ा कौन सा फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर, माइनस में अब दूसरा P घटाएंगे, यानी पी स्क्वायर घटाएंगे। ये तो फार्मूला भी आप धीरे धीरे आप लिखना सीख दीजिएगा, 1-2 बार लिखिएगा तो फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा। अब H का मान यहाँ पे आप देखिए, H का मान देख सकते हैं 13 है, तो यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस, और ये जो P है, P का मान हमें 12 दे रखा है, तो 12 का स्क्वायर। अब इसको आप लिखिए 13 के स्क्वायर 169 माइनस 12 के स्क्वायर होता है 144। अब इसको घटाएंगे, 169 में से 144 घटाएगा था, पहले इधर से घटाइए, 9 में से 4 गया 5, और ये हो गया 6 में से 4 गया 2, और ये तो कट ही जाएगा, यानी 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल सीधा सीधा निकलता है 5। तो इस तरह से कहेंगे B का मान कितना आया, 5 आया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो था डायरेक्ट हम आपको छोटा सा प्रश्न बताए थे, लेकिन आपको करना क्या है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि B का मान अगर 8K है, H के मान अगर 17K है, तो आपसे पूछेगा P का मान क्या होगा, ठीक है। तो P क्या होता है, छोटा वाला ही है, तो आप सबसे बड़ा वाला यानी एच स्क्वायर में से दूसरा छोटा वाला घटाएंगे, यानी बी स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला धीरे धीरे आपको याद हो रहा होगा।
अब h आखिर क्या है, तो हमारे पास दे रखा है 17k का होल स्क्वायर, ठीक है। b कितना दे रखा है, 8k का होल स्क्वायर आप लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर है। अब आप बताइए इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो हमें क्या मिलेगा, 17 के स्क्वायर आप जानते हैं 289 और k में स्क्वायर तो k स्क्वायर रहेगा, माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 और k का स्क्वायर तो k स्क्वायर रहेगा। अब 289 के स्क्वायर में से 64 को k स्क्वायर अगर आप घटाइएगा तो आपको कितना मिलेगा, चलिए जल्दी से आप बता सकते हैं। तो घटा लीजिए, ये k स्क्वायर तो रहेगा 9 में से 4 गए, ये 5 बचेगा और ये हो जाएगा आपका 8 में से 6 घटेगा तो 2 और ये तो आपके पास 2 रहेगा ही। तो 225 के स्क्वायर है और 225 का वर्गमूल आप जानते हैं 15 होता है और के स्क्वायर मतलब एगो के रूट से बाहर निकलेगा, यानी कहेंगे 15 के आपका आंसर है। क्योंकि देखिए 225 का वर्गमूल 15 आता है और के स्क्वायर है मतलब के दूगो है तो रूट से बाहर एगो निकल जाएगा तो 15 के निकलेगा। क्योंकि आपको यही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा कि कोई दूगो का मान अगर दे ले रहा है तो तीसरा का मान बड़ी आसानी से आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए अब हम आपको ले चलते हैं कि ये तो आप छोटा सा प्रश्न 3 को समझ पाए होंगे कि आखिर कैसे हम लोग निकालते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है त्रिभुज में कुछ भुजाओं का अनुपात हम निकालेंगे उसके न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष, जिसमें आप थोड़ा सा पहले यह जान लीजिए कि आखिर फुल फॉर्म पहले क्या होता है। जैसे SINE, ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है इसको अगर हम अब जो लिखेंगे शॉर्ट में SIN लिखते हैं, साइन लिखते हैं, ठीक है। कोसाइन जो होता है ये पूरा है जिसे हम शॉर्ट में कॉस बोलते हैं। एक होता है टेंजेंट, टेंजेंट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टैन बोलते हैं। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को हम शॉर्ट में कॉट बोलते हैं। एक होता है सेकेंट, सेकेंट को हम लोग सेक बोलते हैं और एक होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट को हम शॉर्ट में कॉसेक बोलते हैं। तो आप जनरली अगर आप देखे होंगे बुक में तो आपको यही चीज़ ज़्यादा देखने को मिला हुआ, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो आपको यही चीज़ याद रखना है कि साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कॉसेक होता है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब इसको परिभाषित कैसे करते हैं, ये 6 को जो होता है 6 को कैसे परिभाषित करते हैं, चलिए हम लोग समझते हैं। एक होता है पहले साइन थीटा अगर ले तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। इसको थोड़ा सा आप दिमाग में रिकॉल करते चलिएगा ताकि आप इस बात को बेहतर समझ पाए। तो देखिए साइन थीटा अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे, P/H बोलेंगे। कॉस थीटा अगर आपसे पूछे तो इसको क्या बोलिएगा, B/H बोलेंगे। टैन थीटा बराबर पूछे तो क्या होगा, P/B होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ हम आपको थोड़ा सा बता दें कि साइन थीटा बराबर एक बार फिर से बोलिए P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टैन थीटा बराबर P/B। इसको याद करने का तरीका भी बताएंगे। एक बात आप समझ लीजिए कि साइन का जो उल्टा होता है वह कॉसेक होता है, कॉस का जो उल्टा होता है वह सेक होता है और टैन का जो उल्टा होता है वह कॉट होता है। तो अगर आप साइन का, कॉस का, टैन का आप 2-3 बार लिख लेते हैं P/H, B/H, P/B, तो इसी को उलट देंगे तो आपको कॉसेक बनता है। जैसे यहाँ आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे, देखिएगा ध्यान से। इसको अगर हम हटाएं, जैसे यहाँ पर आप देखिए कि कॉसेक थीटा बराबर क्या है, H/P, यानी कि ये जो P/H था इसको हम उलट दिए। B/H कॉस का मान था, सेक में देखिए हम क्या किए हैं, H/B, यानी कि उलट दिए हैं। ये जो टैन में P/B था इसको हम उलट के क्या कर दिए हैं, B/P लिया है। तो आप 3 को अगर आप याद रखते हैं तो 3 को खुद से आपको याद हो जाएगा। एक बार फिर से हम आपको इसको रिकॉल करा देते हैं। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B, कॉसेक थीटा अगर आपसे पूछे तो H/P उलट देना है, कोसेक थीटा तो H/B, कॉट थीटा तो B/P। अब इसको याद कैसे करें, ये तो हो गया रटने वाली बात। अब थोड़ा सा एक ट्रिक इसका बता देते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा। ट्रिक में ऐसे आप समझेंगे, ये जो लिखा गया है P/HB, इसका मतलब थोड़ा सा ऐसे समझिएगा। ये जो लिखा गया है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसे करके, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और बहुत सारा मीनिंग है जो आप खुद से भी खोज सकते हैं या आप अपना मन से भी इस सब का मीनिंग लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम जो बता रहे हैं इसको आप ऐसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो इसमें जो मान होगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, P और H पहला जो छटता है इधर, ये होता है साइन का मान, बस आप लिखना सीखिएगा। दूसरा जो आप देख रहे हैं B/H जो देख रहे हैं, ये जो मान होता है वो कॉस का मान होता है।
और तीसरा जो आप देख रहे हैं P/B, ये जो मान होता है वो tan का होता है। यानी कि आप तीन को चीज़ समझ गए, एक sin थीटा होता है, एक cos थीटा होता है और एक tan थीटा होता है। तीन को आ गए। अब नीचे में अगर यही उलट के लिखेंगे, जैसे H/P अगर बोलिएगा तो ये sin का उल्टा क्या होता है, cosec होता है, तो ये cosec थीटा बनेगा। ये जो अगर B बोलेंगे तो ये आपको बनेगा sec थीटा, जो कि आप cos का उल्टा होता है, और इसको B/P अगर बोलेंगे तो ये cot थीटा बनेगा। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं ये ट्रिक के मदद से। P/S है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ऐसे करके पहला का साइन होगा, दूसरा कॉस होगा, तीसरा टैन होगा। ऊपर में नीचे में उलट देंगे तो वो आपका कॉसेक, सेक और कॉट बनेगा। ठीक है। अब एक चीज आप याद रखिए, जो यहाँ से आपको ये चीज बताया गया कि साइन का उल्टा कौन सा है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कि साइन, ये जो साइन दिख रहा है, साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक है। कॉस का उल्टा कौन है, सेक है। टैन का उल्टा कौन है, कॉट है। तो वही चीज यहाँ पर हम लिख दिए, अर्थात कॉसेक को हम इस तरह से लिखेंगे 1/sin, मतलब साइन का उल्टा है। सेक अगर लिखना हो तो क्या करेंगे, कॉस का उल्टा मतलब 1/cos आप लिखेंगे। कॉट कॉट बराबर अगर पूछ दे तो टैन उल्टा होता है, यानी 1/tan A लिखेंगे। ये तीनों चीज आप ऐसे समझिएगा कि कॉसेक को, कॉसेक का जो मान होता है वो साइन का उल्टा, यानी 1/sin के बराबर। सेक A किसके बराबर होगा, तो 1/cos के बराबर। और कॉट किसके बराबर, तो 1/tan A के बराबर। यहाँ से उल्टा और पुल्टा करके समझ लिए होंगे, और इस चीज़ से आप ये तीनों मान याद रख लिए होंगे। अभी तक हम आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं क्या क्या बताया हमने अभी आपको। एक तो बताया P का मान, H का मान और B का मान कैसे निकालते हैं वो, और उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात का परिभाषा बताया, जिसमें आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और उसी को उलट देते हैं तो कॉसेक, सेक और कॉट आपका बनता है, जिसमें हम एक ट्रिक बताए पंडित बद्री प्रसाद हर बोल करके। ठीक है। और इस सबका आपका फुल फॉर्म भी आप जान गए, साइन को साइन, टेंजेंट को टेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। अब चलिए, अब हम आपको एक प्रश्न पर ले चलते हैं, जो अभी हम आपको ये सब बताए हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, उस पर एक प्रश्न आप लोगों को बताते हैं। जैसे यहाँ पे आप प्रश्न एक बार देखिएगा ध्यान से कि साइन A का मान अगर 4/5 दिया गया है, साइन A का मान कितना है, 4/5 दिया गया है, तो पूछ रहा है कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। जैसे आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्लियर है, और आपसे पूछ रहा है कोण A के, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे आपका ये थीटा है, क्लियर है, यहाँ पे क्या है, थीटा है। तो थीटा के सामने वाला आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो अब पहले इसको बनाकर हम बढ़िया से बताते हैं, ताकि आप इस चीज़ को समझ पाए। चूंकि साइन A बराबर दिया गया है 4/5। अब आप बताइए कि साइन थीटा अभी हम आपको जस्ट बताए हैं, ट्रिक से याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये चीज़ आप लिखेंगे। तो पहला जो मान आप देखेंगे P/H जो होता है वही तो आपका साइन का होता है। तो साइन हमारा दे रखा है साइन थीटा बराबर, यानी साइन A बराबर 4/5 दिए हुए, तो इसको P और इसको कह सकते हैं H। तो यहाँ से आप मान छाटिएगा तो लिखेंगे P के सामने आपको 4 दिख रहा है और H के सामने कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। थोड़ा सा इस चीज़ को फिर से समझाते हैं। P के सामने आपको कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और H के सामने आपको 5 दिख रहा है। तो P के मान कितना लिखेंगे, 4, लेकिन नहीं, इसमें आप कांस्टेंट K लगाइएगा। क्या लगाना है, K लगाना है। और H के सामने 5 दिख रहा है तो इसको हम 5K मानेंगे। तो सोचिए, आपको दो मान दिख रहा होगा, एक आपको मान दिख रहा है P और एक मान दिख रहा है H, यानी P पता है, H पता है, लेकिन एक लापता है। कौन, तो वो है लापता आपका B, जो कि आपको करना होगा पता। तो सबसे पहले हम B का मान पता करेंगे। तो अभी आप बताइए कि जस्ट आपको बताए थे B क्या होता है, छोटा वाला, मतलब P और B दोनों में से कोई छोटा हो सकता है। तो B का मान निकालने के लिए हम आपको अभी जस्ट फॉर्मूला बताए थे कि सबसे बड़का में से दूसरा छोटका घटाइएगा, तो सबसे बड़का कौन होता है, H होता है, इसलिए H² माइनस दूसरा छोटका P है, तो इसीलिए P² घटा दिए, H² माइनस P²। अब इसमें आप मान बैठाइए, तो ध्यान से देखिएगा, H का मान आप देख सकते हैं यहाँ पे 5K है, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। H का मान यहाँ पे लिखेंगे 5K का स्क्वायर, माइनस P के जगह लिखेंगे 4K का स्क्वायर। अब इसको आप इधर ही लगाइए, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16K स्क्वायर। अब इसको आप घटाइएगा 25 में से 16, तो ये आपका बनेगा 9K स्क्वायर। 9 का वर्गमूल 3 होता है, और K स्क्वायर मतलब एगो K आपका बाहर निकल जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं कि 3K आएगा, किसका, B का मान। अब आपको इसमें क्या पूछ रहा है, कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय पूछ रहा है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब पूरा क्या होता है, 6 गो होता है। साइन कॉस एक बार थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं, ऊपर में आइए।
पहला होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ये 6 का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए हमारे पास P का मान पता है, H का मान पता है और B का मान भी पता है, तो यहाँ पे हम मान रखते हैं। चलिए अब हम निकालते हैं। अब आप लिखेंगे साइन का मान तो दे ही रखा था, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉस से। तो कॉस ए अगर लिखेंगे तो कॉस थीटा क्या जानते हैं अभी आप, बी बटा एच जानते हैं। तो बी का मान आप देख सकते हैं कितना है, बी का मान आप अभी जस्ट लाए हैं 3K और एच का मान दे रखा था 5K। आप एक बार थोड़ा सा कलर चेंज करके हम आपको याद दिला देते हैं। ये कॉस थीटा अभी क्या होता है, बी बटा, यहाँ से भी हम ट्रिक लिखा हुआ है, इसमें से भी देख सकते हैं बी बाई एच होता है। बी का मान आप अगर देखेंगे तो ये 3K आया है, ये वाला बी जो है ये बी का मान आया है, और एच अभी आप यहाँ से देख सकते हैं कि 5K है। तो रख दिए, K से K आप काटेंगे तो आपके पास आएगा 3/5 और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं। कॉस निकाल दिए तो टैन चलते हैं। तो टैन ए निकालेंगे तो आप जानते हैं P बटा बी होता है, यानी कि P बटा बी। ये अब इसका मान रख दीजिए, P के सामने आप देखेंगे तो P के सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर में दिखेगा 4K है, और B का मान अभी आप निकाल के लाए हैं 3K, तो K से K कट जाएगा तो बचेगा 4/3 और यही आपका टैन का मान हो जाएगा। ठीक है, तो 3 गो मान निकल चुका है, साइन, कॉस, टैन। अब हमें 3 गो का मान निकालना है, और जो कि आपका बचा हुआ है, गौर से देखिएगा, आपका बच गया है अब कॉसेक। कॉसेक ए बराबर क्या होता है, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1/sin ए, या आप चाहे तो मान जो अभी हम आपको बताएं कॉसेक बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए हम मान के अनुसार ही लिख देते हैं ताकि आप इस चीज़ को बेहतर समझ पाए। कॉसेक बराबर क्या होता है, H बटा P होता है। अब H के मान हमें दे रखा है 5K और P का मान कितना है, 4K है, और K से K कटेगा तो हमें मिलेगा 5/4 जो कि आपका आंसर है। उसके बाद सेक ए की बात करते हैं। तो सेक ए बराबर क्या होता है, H बटा B होता है। H के मान अगर आप देखिएगा तो 5K है और B के मान 3K हम यहाँ पे लाए थे। ठीक है, अब K से K कटेगा तो आपको बचेगा 5/3 और ये आपका आंसर है। लास्ट जो आपका बच रहा है वो है कॉट ए। तो कॉट ए बराबर क्या जानते हैं, B बटा P होता है। B का मान 3K आया है और P का मान 4K है, तो K से K कटेगा तो बचेगा 3/4 और ये आपका आंसर है। तो इस तरह से अगर एगो त्रिकोणमितीय अनुपात कोई पता हो तो आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बड़ी आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि एक पता हो तो आप कैसे बाकी सब निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको नेक्स्ट प्रश्न पर ले चलते हैं, जिससे कि अगर मान लीजिए पहला प्रश्न में कुछ दिक्कत हो तो दूसरा वाले प्रश्न में बड़ी आसानी से आप इस चीज़ को समझ पाए। जैसे दूसरा प्रश्न आप देखेंगे गौर से कि 8 कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो इसको हम लिखते हैं पहले 8 कॉट थीटा बराबर 15। जो लोग समझ पाए हैं इस वीडियो को यही रोकिए और इसको खुद से बनाकर पहले देखिए कि आप कितना बना पाते हैं, उसके बाद इसमें आंसर आप उससे मिलाइएगा। इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 15/8, क्योंकि गुना में जो 8 है वो कहाँ चला जाएगा, बटा में। और अब आप बताइए कि कॉट थीटा क्या होता है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसे करके कॉट पूछ रहा है तो सबसे लास्ट वाला उलट नीचा से आता है कॉट ऐसे। तो कॉट क्या होता है, B बटा P। ठीक है, तो लिख देंगे B बटा P होता है। अब यहाँ से इसलिए मान लेंगे कि B का मान 15 है लेकिन 15K लिखिएगा। P का मान आप 8 है लेकिन 8K लगा, कांस्टेंट लगा के मानते हैं, क्योंकि फिर से हम भाग देंगे तो K से K कट ही जाएगा। तो सोचिए B और P पता है लेकिन इस बार H गायब है, तो H का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो इसलिए लिखेंगे कि इसलिए H बराबर आप फॉर्मूला बताइए। H इस बार सबसे बड़ा होता है, H क्या है, कर्ण है। सबसे बड़ा निकालना हो तो सबसे दोनों छोटा को जोड़ते हैं, यानी P² प्लस B²। अब आप बताइए P का मान कितना दिख रहा है, 8K का स्क्वायर प्लस B का मान आप देख रहे हैं 15K का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए इस जगह इस बार P का मान देखिए, था P का मान ही छोटा है और B का मान बड़ा है, तो इसीलिए हम कहें कि P और B में से कोई छोटा बड़ा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64K स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225K स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर जोड़े तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 9, 6 2 8 और 289K स्क्वायर रहेगा। 289 का वर्गमूल आप जानते हैं 17 निकलता है और K है स्क्वायर में, इसलिए एगो K निकलेगा, मतलब 17K आएगा। ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि H का मान आपको निकल के आ चुका है कितना, 17K। अब हम निकालते हैं, हमसे क्या पूछ रहा था, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब
आपसे पहला कॉट का मान दे रखा है तो साइन पर बात करते हैं। तो साइन थीटा आप जानते हैं कि P बटा H होता है। तो P का मान आप देखिएगा तो आपको दिखेगा कि 8K है, और H का मान अभी आप निकाल के लाए हैं 17K। K से K काटिएगा तो 8/17 आपका आंसर आएगा। K से K ऐसे काट दीजिए। ये आप देख सकते हैं कि ये P का मान है, ये B का मान है, और अभी आप निकाल के लाए थे H का मान। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। साइन के बाद हम कॉस निकालते हैं। तो कॉस क्या होता है? B बटा H। धीरे धीरे आपको मान भी याद हो जाएगा। B का मान एक बार देखिए ऊपर में कितना है 15K, और H का मान लाए हैं 17K। K से K कटेगा तो 15/17 आपका आंसर आएगा। तो साइन कॉस निकल गया। अब टैन पर बात करते हैं। तो टैन को लिखना है तो क्या होता है? P बटा B होता है। P के मान आप देख लीजिए कितना है, ऊपर में देखेंगे P का मान 8K है और B का मान 15K है। K से K कटेगा यानी 8/15 आपका आंसर आएगा। उसके बाद इधर ही लिखते हैं दूगो जो बच रहा है आपका साइन कॉस टैन हो गया है। कॉट तो दिया हुई था। अब कॉसेक की बात करते हैं। तो कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉस साइन का उल्टा यानी H बटा P। H के मान अगर आप देखिएगा तो आपको दिखेगा 17K, और P का मान आप देखेंगे तो 8K। K से K कटेगा यानी कि 17/8 आपका आंसर आएगा। एक लास्ट आपको निकालना है सेक थीटा, और जो कि होता है H बटे B के बराबर। H का मान है 17K और B का मान है आपका 15K। K से K तो कट ही जाएगा यानी कि 17/15 आपका आंसर आएगा, जो कि उम्मीद है आप इस चीज़ को बेहतर समझ पाए होंगे। दूसरा वाले प्रश्न में आप बड़ी आराम से इस चीज़ को समझ पाए होंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता हो तो दूसरा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। दो प्रश्न में आप उम्मीद है समझ पाए होंगे। एक और प्रश्न हम आपको बताते हैं। इस तरह के प्रश्न थोड़ा सा ट्रायंगल रूप में भी आपको दे दिया जा सकता है। जैसे ये आपका एक ट्रायंगल देखिए, त्रिभुज ACB, एक ACB त्रिभुज लीजिए जिसका कोण C जो है वह समकोण है। तो मान लीजिए यहाँ पे C है और यहाँ पे क्या कर रहा है A मान लीजिए, और ये आप मान लीजिए B। ABC करके ऐसे मान लेते हैं। C समकोण है तो यहाँ पे हम 90 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है। कहा है AB का मान 29 इकाई है। AB यानी कि ये जो है आपका 29 इकाई है। सेंटीमीटर में ना कहा के क्या कहा है, इकाई कहा है। और BC जो है वह 21 है। BC यानी कि ये जो है आपका 21 इकाई है। ठीक है। BC आप देख रहे हैं। और कोण ABC जो है थीटा है। ABC यानी कि यहाँ पे आप ये जो है आपका ये थीटा है। ठीक है। आप चाहते तो नीचा भी थीटा अगर लिखेगा तो A को ऊपर करना पड़ सकता है। ठीक है। AC ऐसे ACB कहे, चाहे ऊपर से अगर पढ़ते तो ACB ऐसे भी आप लिख सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा नीचे ही थीटा लिख देते हैं ताकि आप इस चीज़ को सीधा सीधा आप पढ़ पाएँ। तो आपका मान जो है आपका थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ A करें तो ये C रहेगा ही और ये B हो जाएगा। ठीक है। अब आप मान देखिए एक बार ध्यान से, AB का मान 29 है तो ये तो 29 ही रहेगा, और आप BC 21 है तो BC नीचा वाला ये 21 इकाई हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका यहाँ पे जो है क्या थीटा है, ABC थीटा है, मतलब B वाला कोण थीटा है, मतलब यहाँ पे जो कोण है वो क्या है, थीटा है। ठीक है। तो अब ये जो थीटा के सामने वाला साइड होता है वो क्या होता है, P होता है, और ये जो होता है वो क्या है, H है, और ये जो बचता है उसको हम लोग B बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 गो चीज़ आपको पता चला होगा। क्या क्या? देखिए H, P और B। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो H पता है, B पता है। तो यहाँ पहले आप क्या करिएगा, यहाँ देखिएगा कि H के मान 29 इकाई है, इस बार के वो कुछ नहीं लगाना है, और B का मान 21 इकाई है, सेंटीमीटर में फिक्स कर दिया है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, H पता है, B पता है, तो हम निकालेंगे P, और P का मान होता है वाट, जो कि P आपको खुद से फॉर्मूला लगा के निकालना होगा। तो बोलिए P का मान, इतना आप चीज़ समझ गए हैं, P छोटा वाला होता है तो सबसे बड़ा वाला में से दूसरा छोटा वाला घटाएंगे यानी B²। ठीक। अब इसमें मान निकालिए। H का मान देखिए 29 का स्क्वायर, और B का मान 21 है तो 21 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करिए, और आपको स्क्वायर करने का ट्रिक भी बताए थे कि 29 का स्क्वायर अगर करना है तो 9 के स्क्वायर 81, 1 हासिल 8, 9 दूना 18, दूना 36, और 8 हो जाएगा 44, हासिल 4 बचेगा, 2 के स्क्वायर 4, 4 4 होता है 8, यानी 841 आएगा। एक बार आप खुद से वर्ग करके चेक कर सकते हैं। 21 का स्क्वायर 441 आता है, तो इसको अगर घटाएंगे तो हमें मिलेगा पक्का पक्की 400 का वर्गमूल निकलता है 20। ठीक है। तो इस तरह से कहेंगे कि P का मान कितना आया, 20 इकाई आया। क्लियर है। तो हमें तीनों का मान अब पता चल गया है, P, B, H का मान। अब हमसे आखिर पूछ क्या रहा था, देखिए तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पहला सवाल था cos² थीटा प्लस sin² थीटा।
दूसरा सवाल है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। चलिए अब हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कॉस थीटा और साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो पहले आप क्या करिए, कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए। तो कॉस थीटा आप जानते हैं कि b बटा क्या होता है, h होता है। b का मान अगर आप देखिएगा, b के मान यहाँ कितना है 21 है, तो 21 बटा h जो आपके पास दे रखा था कितना 29 है, तो यहाँ पे तो 29 आपका ये हो जाएगा। अब साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा का मान आप क्या कहेंगे, p बटा h। p के सामने देख लीजिए एक बार, p का मान अभी आप निकाल के लाए, ये वाला जो आपको दिख रहा है 20, तो 20 h तो ऊपर में 29 दे ही दिया था, तो 29 रह जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि कॉस थीटा 21 बटा 29 है और साइन थीटा आपका 20 बटे 29 है। ठीक है, अब हमसे सवाल क्या पूछ रहा था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का मान, यानी दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो चलिए कॉस थीटा का मान पहले बोलिए, तो कितना है 21 बटे 29, होल स्क्वायर लगा दीजिए क्योंकि स्क्वायर है, प्लस साइन थीटा मतलब 20 बटा 29 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा भिन्न उनका जोड़ घटाव करना होगा, लेकिन यहाँ तो सब जोड़ है। तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441, 29 का स्क्वायर अभी किए थे 841 आया था, 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर कितना होगा 841। अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो 841, ऊपर में देखिएगा तो 441 प्लस में 400 जोड़ेंगे तो ये भी 841 बटा 841, काट कूट के कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो इससे आप ये स्पष्ट समझ पाएंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़कर कितना आया है 1 आया है। तो एक फार्मूला भी यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, जब थीटा का मान कुछ भी हो तो ये फार्मूला लागू करता है, जो कि आपको आगे चल के पढ़ना है। दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा था इसी में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस बार आपको क्या करना है, घटाना है, बीच में घटाव का चिन्ह है। तो कॉस थीटा का मान निकाल के लाए थे 21 बटे 29 का होल स्क्वायर माइनस, और साइन थीटा का मान लाया 20 बटे 29 का होल स्क्वायर। अब इसको आप करिए क्या, 21 का स्क्वायर सेम उसी तरह से 441 और ये आ जाएगा 841, और ये 20 का स्क्वायर 400 और ये हो जाएगा 841। घटाएंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 841 ऊपर में आएगा 441 माइनस 400, तो कितना आएगा 41 बटे 841, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप बड़ी आसानी से, जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पूछा है, यहाँ पे और भी कुछ मान आपसे पूछ सकता है। तो बस आपको करना क्या है, कोई दो गो पता रहे तो तीसरा आपको इस तरह से निकालना है। ठीक है, तीसरा निकाल के अब बड़ी आसानी से आप मान निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ समझ में आया है, और हमें लगता है समझ में आप लोगों को आया ज़रूर होगा। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को एक बार फिर से खुद से ज़रूर देख लेना, जिससे कि कोई भी बात मिस ना हो। और लास्ट में आपको एक सवाल का आंसर कमेंट करना है, जो कि आपको सवाल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये है सवाल आप लोग के सामने में। सवाल है आपका कि कॉस ए का मान अगर 3 बटे 4 है तो साइन ए का मान, सिर्फ साइन पूछ रहा है। इसमें 4 में ऑप्शन है, पहला है 4 बटे 3, दूसरा है √7 बटे 4 और ये है 3 बटे √7, और उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। चारों में से कौन सा आंसर होना चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हाँ, अगर आप इतना चीज़ समझ गए हैं तो आप अपने एनसीईआरटी अगर एक्सरसाइज में देखेंगे 8.1 में कुछ प्रश्न जो है आपसे अभी भी बन सकता है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और हाँ, इस प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करके आपको बताना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 8.1 के एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।